नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम पर। कांग्रेस ने यूपी की 9 सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। वाराणसी से मोदी के खिलाफ फिर चुनाव लड़ेंगे अजय राय। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनके नामों पर एक दिन पूर्व ही दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगी। वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अजय राय लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे। इस बार राय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होते हुए चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन INDIA के तहत सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और उसके हिस्से में कुल 17 सीटें आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर सपा का उम्मीदवार भी मैदान में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे, जबकि अजय राय को 1,52,548 तथा सपा उम्मीदवार शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले थे। कांग्रेस अभी अमेठी, रायबरेली समेत 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम निर्णय नहीं कर सकी है। जिन 9 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनमें इमरान मसूद, सांसद कुंवर दानिश अली व सदल प्रसाद दूसरे दलों से कांग्रेस में आए हैं। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है उनमें कांग्रेस के हिस्से आई सहारनपुर अकेली सीट है। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 8 सीटों में कांग्रेस के हिस्से में आई 4 सीटें हैं, जिनमें केवल अमरोहा सीट के प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया है। कांग्रेस के सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से कुंवर दानिश अली, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सीकरवार, कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य, देवरिया से पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह, बाराबंकी से तनुज पूनिया और बांसगांव से पूर्व मंत्री सदल प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। इमरान मसूद पूर्व में कांग्रेस छोड़कर पहले सपा और फिर बसपा में गए थे। बीते दिनों इमरान मसूद की कांग्रेस में घर वापसी हो गई थी। इसके अलावा 20 मार्च को ही बसपा से निष्कासित सांसद कुंवर दानिश अली ने कांग्रेस में शामिल हुए थे। सदन में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के विरुद्ध आपत्तिजनक व असंसदीय टिप्पणी की थी। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने दानिश अली के घर जाकर उन्हें अपना समर्थन दिया था। बाद में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी उनके घर पहुंचे थे। कांग्रेस का दानिश को अमरोहा सीट से प्रत्याशी बनाना तय था। सहारनपुर व अमरोहा के अलावा बांसगांव व तीसरी सीट है जो दूसरे दल से आए नेता के हिस्से में आ गई है। बांसगांव सीट पर कांग्रेस से पिछला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी। कांग्रेस ने इसी माह बसपा छोड़कर आए सदल प्रसाद को बांसगांव सीट से उम्मीदवार बनाया है, जो पिछले चुनाव में इस सीट पर दूसरे स्थान पर रहे थे। इनके अलावा कानपुर से वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा चुनाव मैदान में होंगे। देवरिया व झांसी सीट पर कांग्रेस ने अपनों पर भरोसा कायम रखा है। देवरिया से पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह व झांसी से पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य मैदान में हैं। बाराबंकी सीट से पूर्व सांसद PL पूनिया के बेटे तनुज पूनिया दूसरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में वे तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि सपा का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था। इस बार सपा से गठबंधन के बाद बाराबंकी सीट पर कांग्रेस की आस जागी है। वहीं कांग्रेस ने जिन 8 सीटों पर अभी अपने प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए हैं उनमें अमेठी, रायबरेली, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सीतापुर, इलाहाबाद, मथुरा व महाराजगंज शामिल है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 46 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। राजस्थान में RLP से गठबंधन का ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 46 लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा की है। बात राजस्थान के लिहाज से करें तो इस लिस्ट के जरिए कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस लिस्ट में कांग्रेस ने नागौर लोकसभा सीट RLP के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी से भी कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को टिकट दिया गया है। इसके अलावा MP की राजगढ़ सीट दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा गया है।
कांग्रेस की चौथी लिस्ट के अन्य बड़े नामों की बात की जाए तो इसमें यूपी के अमरोहा से दानिश अली और सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में यूपी से 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट से अनिल चोपड़ा और करौली धौलपुर सीट से भजनलाल जाटव को टिकट दिया गया है। इसके अलावा नागौर लोकसभा सीट आरएलपी के लिए कांग्रेस ने छोड़ दी है। यहां से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के चुनाव लड़ने की चर्चा है। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में सीकर लोकसभा सीट लेफ्ट के लिए छोड़ दी थी, जिस पर लेफ्ट से अमराराम को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस ने चौथी लिस्ट के साथ ही अभी तक 185 लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवार या गठबंधन की सूचना दे दी है। इससे पहले 21 मार्च को कांग्रेस ने 57 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में राजस्थान की 6 लोकसभा सीटों का जिक्र था। चौथी में 3 सीट का जिक्र है। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में प्रदेश की 10 सीटों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। ऐसे में 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान की 19 सीटों से अपने पत्ते खोल दिए गए हैं। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। 22 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के इन उम्मीदवारों में मुकाबला, 7 सीटों पर तस्वीर साफ नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस ने 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। ऐसे में आपको बताते हैं प्रदेश में क्या चल रहा है। रीवा संसदीय सीट पर पिछले 10 साल से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का कब्जा है। भाजपा ने एक बार फिर जनार्दन मिश्रा पर भरोसा जताया और उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस की ओर से नीलम मिश्रा के नाम का ऐलान होने के बाद रीवा लोकसभा का चुनाव एक तरफा नहीं रहा है। अब यह बेहद दिलचस्प हो गया है। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से तराना विधायक महेश परमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। परमार का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के साथ होगा। कांग्रेस ने मालवा निमाड़ की 8 में से 7 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। खंडवा सीट पर टिकट होल्ड पर रखा गया है। अरुण यादव को खंडवा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए या उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज धार जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे वे मनावर बालीपुर धाम पहुंचेंगे, जिसके बाद श्री गजानंद जी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए मध्य प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक पार्टियों समेत अन्य प्रत्याशी 27 मार्च तक नामांकन कर सकते हैं। पहले चरण में प्रदेश की 6 सीटों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने 22 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। 6 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है। वहीं एक सीट भाजपा ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी है। ऐसे में अब 22 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के चेहरे सामने आ गए हैं। बाराबंकी सीट पर कांग्रेस ने पीएल पूनिया के बेटे तनुज पूनिया को चौथा मौका दिया है। तनुज लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद कांग्रेस के हिस्से में आई बाराबंकी सीट से तनुज पूनिया पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पूनिया के पुत्र तनुज पूनिया अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए चौथी बार चुनाव मैदान में होंगे। वरिष्ठ आईएएस रहे डॉक्टर पीएल पूनिया ने सेवानिवृत्ति के बाद बाराबंकी को ही अपनी राजनीति का केंद्र और कर्म स्थली बनाया। वे यहां से लोकसभा के सांसद भी रहे। पीएल पूनिया ने जिले में कांग्रेस को मजबूत किया। इनके पुत्र तनुज रुड़की से आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद विदेश भी पढ़ने गए। पीएल पूनिया उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं। वह प्रियंका गांधी की यूथ टीम का सदस्य भी है। 2017 में तनुज पूनिया ने जेतपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। पहली बार ही 81,000 से अधिक वोट मिले। पहले चुनाव में मिली हार के बाद भी तनुज पूनिया सक्रिय रहे, इसलिए कांग्रेस ने तत्व 2022 में फिर से जेतपुर सीट से प्रत्याशी बनाया। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने तनुज को लोकसभा का टिकट दिया। यह चौथा मौका है जब कांग्रेस ने पूनिया पर भरोसा जताते हुए उनके पुत्र तनुज को टिकट दिया है।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने वाराणसी से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बाराबंकी से तनुज पूनिया पर फिर दांव लगाया है। पार्टी ने अमेठी और रायबरेली सहित 8 सीटों पर पत्ते नहीं खोले हैं। नई सूची शनिवार देर शाम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी की, जिसके अनुसार सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, बांसवाड़ा से सदल प्रसाद, झांसी से प्रदीप जैन, आदित्य और कानपुर से आलोक मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।